हुँ। तो देखिए गाइस, समझिए, मतलब समझ तो वैसे भी नहीं आएगा, मैं इतना अच्छा तो समझा नहीं पाता हूँ। देखो, वी हैव टू फाइंड अब मुझे बस ये बता देना, ये ना मतलब मैंने भी बहुत पहले सॉल्व किया था, तो पहली बात तो ये इंजीनियरिंग का है क्वेश्चन, है ना? तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो भाई मुझे मत बताना, मैं बस बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 ओम रजिस्टेंस, 3 ओम रजिस्टेंस, 1 ओम रजिस्टेंस एंड यहाँ पे 5 ओम रजिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। मैंने इतना ईज़ी इसलिए लिया है क्योंकि इतना ईज़ी बनता है, क्योंकि तुम लोगों को तो कैंची ले जाने नहीं देंगे, तो तुमको तो भैया मिलने नहीं वाला। अब देखो, जैसे हमें इसमें फाइंड करनी है क्या, करंट हवा, ठीक है? करंट हवा हमें इसमें फाइंड करनी है। तो हम इसको सबसे पहले डिनोशन करते हैं। इसको हम एक मैश बोलते हैं या लूप बोलते हैं, इनको हम जंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक जंक्शन के ऊपर हम एक वी ए लिख लेते हैं, ये ए हो गया। या तो हमारे इस जंक्शन में क्या है, ये पूरा एक जंक्शन है ना, जंक्शन जितने जंक्शन होंगे उतने डिनोशन होंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं ना एक और लगा दूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया, ये एक ये हो गया, ठीक है? लेट्स से एक ये हमने और लगा दिया। तो अब जो होगा ना, यहाँ पे देखो, ये पहले नहीं, ये जो जितने बीच में डॉट्स होते हैं ना, वहाँ पे एक मान लेते हैं वी ए, यहाँ पे हम वी बी मान लेंगे, है ना? ऐसे करके मैं मान नहीं रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ये इसको मान नहीं रहे हैं, ठीक है? इसको हटा दो पहले। इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये मैं और थोड़ा सा तुमको यार कैसे बताऊँ, ये तो पता होगा ना कि कैसे इसको मानते हैं, ये वाली बात तो आपको शायद पता हो, ठीक है? देखो, आगे हम बताते हैं कि अब हमारी करंट कहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम ये यहाँ पे, अच्छा, एक वो किरचॉफ के लॉ याद है ना, ऑल करंट एंटरिंग जंक्शन इज इक्वल टू लिविंग द जंक्शन, है ना? तो करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग इन अ जंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए से हम करंट का डिन्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वायर है हमारी यहाँ से, अच्छा, यहाँ से आ रहा है, तो ये कितना है, I1 मान लेते हैं यहाँ पे करंट। अब यहाँ पे एक 2 वायर हो गई ना, ये पूरी एक वायर है, ध्यान से देखो, ये वायर नहीं है। क्यों ये वायर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? रजिस्टेंस। तो जो जहाँ पे रजिस्टेंस नहीं होगी वहाँ पे ना किरचॉफ लगता है, ना ही करंट बता, ना ही केवीएल लगता है, ना ही वो लगता है केसीएल लगता है, ठीक है? तो ये पूरी एक वायर है, ये देखो, ये एक वायर है इतनी, ठीक है? फिर यहाँ से दूसरी वायर स्टार्ट होती है। तब जब यहाँ पे दूसरी वायर स्टार्ट होती है, तो यहाँ से देखो तुम ध्यान से, ये, ठीक है? यहाँ से एक वायर ये गई है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस मतलब ये क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ, ये तो ये क्या है, ये एक वायर है। क्या है? वायर है, ठीक है? फिर यहाँ से ये पहली रेजिस्टेंस गई है और ये एक दूसरी रेजिस्टेंस गई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो करंट जाएगी, ये I2 जाएगी ऑब्वियसली, और यहाँ पे एक नीचे करंट चली जाएगी, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, I3 जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑन अप्लाइंग, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, किस पे अप्लाई कर रहे हो, केसीएल अप्लाई कर रहे हो ऑन जंक्शन। क्या? जंक्शन। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि ऑल करंट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट एंटरिंग इन द जंक्शन लिविंग इज डायरेक्टली इक्वल टू द लिविंग द जंक्शन। ये था द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, शायद ये होती थी ना, जहाँ तक शायद ये होती थी, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं, करंट आ रही है, तो इस पॉइंट पे देखो कितनी करंट आ रही है, एक ही करंट तो आ रही है। अच्छा, एक देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा साइड में बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है? ये पॉइंट है, ठीक है? अब इस पर मैं ये बोलूँ, ये जो लाइन आ रही है ना, ये आ रही है और ये लाइन जा रही है। इस पॉइंट के परसेप्शन से देखो, यहाँ से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, ये करंट ये इस पॉइंट से जा रही है, ये इस पॉइंट्स पे आ रही है, ये इस पॉइंट से जा रही है, ये इस पॉइंट पे करंट आ रही है। समझ में आया? ये आ रही है, ये आ रही है और ये जा रही है, ये जा रही है, ये आ रही है। समझ में आया? जा रही बराबर आ रही। इससे एक चीज़ हमेशा केवीएल में एक चीज़ होता है हमारा, नोट पॉइंट समझ लेना, जा रही इज इक्वल टू आ रही,
है ना, जा रही बराबर आ रही करंट, ठीक है। तो ये जा रही है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो जंक्शन है हमारा जंक्शन है, इस जंक्शन पे ये करंट क्या कर रही है, आ रही है। करंट क्या हो रही है, आ रही है। करंट क्या कर रही है, आ रही है। तो क्या है, I1 क्या कर रही है, आ रही है। अब देखो ये आ रही है कि जा रही है, ये इससे जा रही है। ये आ रही है कि जा रही है, तो जा रही है, इज इक्वल टू I2 प्लस I3। टोटल करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन, टोटल करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन, टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। अब आगे आते हैं हम, और थोड़ा मतलब और अब समझते हैं कि अब हम लिखेंगे कैसे। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V इज इक्वल टू आई आर, किरचॉफ लॉ इज बेस्ड ऑन B इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे वोल्ट कितना है, 1। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ आप। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ये वाला होता है ये निगेटिव होता है, ये कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो करंट जहाँ से एंटर करती है वो नहीं देखते हैं, जहाँ से निकलती है वो हम देखते हैं। तो करंट नेगेटिव से जा रही है और पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव से जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव आएगा, तो 20 नहीं, ये तो KVL में होता था ना, हाँ सॉरी, ठीक है, तब भी मैं बता दे रहा हूँ 20, ठीक है 20। अब यहाँ पे देखो करंट आ रही थी 20 और कहाँ पहुँची, VA पे। तो यहाँ पे माइनस VA, जहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ से स्टार्ट हुई होगी मान लो करंट, यहीं से एक अर्थिंग भी ज़रूर लगा देना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हुई है करंट, आई एम राइट। यहाँ पे एंड हुई, देखो यहाँ से चली करंट, यहाँ से चली, यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ से चली, यहाँ पे ख़त्म हुई। तो अब यहाँ पे जब ख़त्म हुई होगी तो यहाँ का मतलब कितना हो गया होगा, 0। तो यहाँ पे VA माइनस हो गया। जहाँ से चलती है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ पे ख़त्म होती है वो नेगेटिव। जहाँ से चलती है वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे ख़त्म होती है वो नेगेटिव, लिख दिया। अब क्या है, नीचे अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में वो जो रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस कितना था, 5, लिख दिया 5 इज इक्वल टू, ये हमेशा याद रखना, KCL बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब बताते हैं I2 करंट कहाँ है, ये रही I2 करंट। अब देखो इसमें तो रेजिस्टेंस हमें मिल गई, 2 है और ये 3 है। तो रेजिस्टेंस जब भी एक वायर में जितनी भी रेजिस्टेंस होगी आँख बंद करके प्लस कर देना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितनी है, 2 + 3 क्या होता है, 5, है ना। 92 आए थे ना मैथ, 92 नहीं 97 आए थे भाई, टॉपर लोग, ये तो कर ही लोगे इतना, ये प्लस कर लिया। अब देखो यहाँ पे करंट ऐसे आई है, करंट ऐसे आई है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे 0 होने आएगी ना, यहाँ पे 0 होने आएगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे VA, करंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, VA से। जंक्शन करंट I2 के लिए करंट कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से, तो वो VA से स्टार्ट हुई है, तो VA लिख लिया। उसके बाद यहाँ से चली यहाँ पे आई। अब इस बैटरी में देखो, बैटरी के पॉजिटिव से एंटर हो रही है, नेगेटिव से बाहर आ रही, पॉजिटिव में घुस रही है, बाहर से निकल किससे निकल रही है, माइनस से। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3 वोल्ट की बैटरी लगाई थी हमने, ये 3 आ गया। अब रेजिस्टेंस 3 + 2 5, सही है इतना, प्लस। अब उसके बाद हमको देखना है इसमें I3 का है, ये रहा हमारा I3। तो इसमें करंट, तो इसमें क्या हो रहा है, करंट नीचे आ रही है, करंट जा रही है, ठीक है। करंट जा रही है तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो VA से स्टार्ट हुई है और कहाँ 0 पे ख़त्म हुई है, तो -0 और